Hello bachcho, let's read the given question. The question says three plates A, B and ABC each of area 50 centimeters square have separation 3 mm between A and B and 3 mm between B and C. The energy stored when the plates are fully charged is option A 1.6 10 raised to minus 9 joule, option B 2.1 10 raised to minus 9 joule, option C 5 into 10 raised to minus 9 joule, option D 7 into 10 raised to minus 9 joule. So to understand the question, we need to understand about the concept of energy stored in a capacitor. So the energy stored capacitor expression we have already studied and derived it. So जो expression आता है हमारे पास, that is of U, it comes out to be half into CV square, and there are various forms we can deduce from this relation. So ये एक important relation हमें यहाँ पे याद रखना है. Apart from this, we need to also understand कि जो हमारा combination होता है कैपेसिटर का. So let's suppose we have two capacitor and both are connected in series. So series combination के लिए we know कि जो हम equivalent निकालते हैं that is 1 over C equivalent का फॉर्मूला आता है 1 over C1 plus 1 upon C2 and so on. ठीक है. अब सीरीज में बेसिकली होता क्या है, सीरीज में सेम amount of charge has been developed on the plate of capacitor. Same charge, same Q is developed on the plates of capacitor. अगर दो कैपेसिटर, जैसे कि यहाँ पे अब हमारा ए बी एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है, बी सी एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है. सो यहाँ पे अगर ए बी पे जो भी चार्ज होगा वही अगर बी सी के या सी टू पे भी चार्ज होगा तो वी विल से कि बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज. एंड अगर हम बात करें पैरेलल की, सो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है C1 प्लस C2 एंड सो ऑन. अब यहाँ पे जो ध्यान रखनी है हमें चीज़ वो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है. पोटेंशियल डिफरेंसेस सेम अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर. ठीक है. तो अब जो क्वेश्चन गिवन है उसको अगर हम केयरफुली एनालाइज करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पोटेंशियल अगर हम मान लें कि 0 वोल्ट है तो इसको इस तरीके से हम बना सकते हैं. ये एंड इसका 0 पोटेंशियल पे मान लेते हैं और ये एंड इसका 12 वोल्ट पे मान लेते हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के अक्रॉस 12 वोल्ट का. ईएमएफ गिवन है बेसिकली. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए बी के अक्रॉस अगर हम ए बी प्लेट दिखाएं यहाँ पे तो इस तरीके से ये ए बी प्लेट है हमारी. ठीक है. इसके एक एंड पे जो पोटेंशियल है वो 0 है, एक एंड पे जो है वो है 12. सिमिलरली BC पे भी हम देख सकते हैं, BC पे भी एक एंड पे 0 है, एक एंड पे 12 है, यानी कि दोनों को कैसा होना कनेक्ट होना पड़ेगा, पैरेलल में होना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. और ये फाइनली इस तरीके से कुछ ये बैटरी सोर्स से कनेक्टेड है, राइट. सो ये है हमारा C1 और ये है हमारा C2. अब यहाँ पे C1 C2 दोनों ही कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका C इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं. C इक्विवेलेंट विल बी जस्ट C1 प्लस C2 करेंगे, राइट. और क्योंकि दोनों ही प्लेट्स हमें जो गिवन है उसका एरिया सेम है, सब कुछ बेसिकली सेम है, सेपरेशन बिटवीन देम इज आल्सो सेम, सो वी कैन जस्ट सिंपली राइट C प्लस C एंड दैट विल बी C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 2C. एंड C बेसिकली क्या होता है, इट इज A एप्सिलॉन नॉट बाय D. A एप्सिलॉन नॉट बाय D दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सो C इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर हम देखें सो इट विल बी 2 into एरिया of plate is 50 centimeter square, that is 50 into 10 raised to minus 4 meter square into epsilon naught की वैल्यू है 8.85 10 raised to minus 12 divided by the separation between the plate is 3 mm. So 3 into 10 raised to minus 3 meters. So on simplification we can have the value of C equivalent as to be equals to 2.95 10 raised to minus 11 farad. ठीक है. अब now finally we can calculate the energy stored. So we can write therefore energy stored will be equals to half into C equivalent into V का square. So that will be equals to half into 2.95, इस तरीके से लिख देते हैं यहाँ पे, half into 2.95 into 10 raised to minus 11 into V square means 144. 12 का square is 144. So on solution we have 2.12 into 10 raised to minus 9 joule. So this is the
एनर्जी स्टोर्ड when the plates are fully charged. So जो कि ऑप्शन बी से मैच हो रहा है. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.